बाड़मेर जिले में इन दिनों एक अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिल रही है, सुरक्षा बंधन यात्रा। इसके तहत आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टिव बेल्ट बांधकर सड़क हादसों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से महेंद्र सिंह तारातरा और उनकी टीम बाड़मेर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान सड़क पर घूम रहे आवारा गाय, बैल और भैंसों के गले में विशेष बेल्ट बांधी जा रही है ताकि रात के समय वाहन चालकों को ये पशु दूर से ही नजर आ जाएं। टीम ने शहर के प्रमुख इलाकों, कलेक्टर ऑफिस के आसपास और ओवरब्रिज क्षेत्र में भी ये अभियान चलाया, जहां बड़ी संख्या में आवारा पशुओं के गले में बेल्ट बांधी गई। इस पहल के पीछे मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। अक्सर रात के समय जब 2 गाड़ियों की लाइट सामने पड़ती है तो सड़क किनारे खड़े पशु दिखाई नहीं देते और अचानक सामने आ जाते हैं, जिससे गंभीर हादसे होते हैं। ऐसे हादसों में कई बार लोगों की जान तक चली जाती है, जिससे पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बंधन यात्रा के माध्यम से एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि लोग पशुओं के प्रति संवेदनशील रहें और सड़क सुरक्षा के प्रति सतर्क भी रहें। इस पर महेंद्र सिंह तारातरा ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पूर्व बाड़मेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस माध्यम से जो सड़कों पे आवारा जो पशु जो घूमते हैं उनकी वजह से कहीं जो है सड़क हादसे होते हैं और कहीं लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। उसको लेकर हमारे साथ है महेंद्र सिंह जी तारातरा मौजूद है। उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि जो सड़क पर जो आवारा पशु घूमते हैं उनकी वजह से जो हादसे होते हैं, जिनसे कई लोगों के घर उजड़ जाते हैं, किसी की जान गंवानी पड़ती है, उन्होंने लेकर एक मुहिम चलाई। कैसी मुहिम है उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक मुहिम चलाई है। क्या मुहिम है और किस उपलक्ष्य में चलाई गई? इस मुहिम का नाम है सुरक्षा बंधन अभियान और इसके तहत ही सुरक्षा बंधन यात्रा निकाली जा रही है। तो जो ये हम देखते हैं जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पे रात में, उसमें जो 50 से 60% जो कारण होता है वो पशु कारण होता है और बहुत बड़ी जनहानि होती है। किसी भी युद्ध में, किसी भी महामारी में इतने लोग नहीं मरते जितने लोग इन हाईवेज पे मरते हैं। ये हाईवे आप देख ही रहे हैं। तो उसका कारण मुझे समझ में आया कि ये पशु हैं और इसकी क्या रोकथाम की जा सकती है, इसका क्या इलाज किया जा सकता है। तो मुझे खुद अनुभव हुआ, मेरी गाड़ी जब टकरा बची, मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ, तब मुझे प्रेरणा मिली कि ऐसा अपने कुछ करना चाहिए। उससे पहले भी हमने जब देखा कि छोटे छोटे स्तर पर लोग 50-100 बेल्ट बांधते हैं, कोशिश करते हैं। फिर हमने सोचा, हमारा NGO इरडास नाम से हम सब लोग मिलकर बैठ के हमने बात करी कि क्या किया जा सकता है। तब ये योजना बनी कि इसको जिला स्तर करते हैं, पूरा जिला स्तर पर करते हैं और 1 लाख बेल्ट अपन बांधेंगे। और हमने डाटा निकाला, पशुपालन विभाग से सारा डाटा निकाला और 30 तारीख से हमारा ये यात्रा शुरू हुई है। पहले दिन हम बरियाडा की तरफ, जैसलमेर की तरफ गए थे, उसके बाद में चौटन वीरात्रा की तरफ, फिर गडरा की तरफ, और आज हमने सोचा है कि शहर को कवर किया जाए, क्योंकि शहर के अंदर से भी 2 हाईवे निकलते हैं और जो रात में जो बाइक वाले चलते हैं, जो गाड़ी वाले जो रात में फास्ट ही चलते हैं, उसके लिए आज हम शहर में अभियान कर रहे हैं। अभी लगातार कितने दिन तक जारी रहेगा? और बाड़मेर से कहीं अभी या आज लास्ट है या आगे भी जारी रहेगा ये? नहीं, आज चौथा दिन है, फिर 5वें दिन जैसे बाइतू भी जाएंगे, फिर गुड़ामाला ने भी जाएंगे। इस तरीके से पहला हमारा चरण 7 दिन का चरण है। तो उसके बाद में हम बीच में विश्राम लेंगे कुछ दिन का, ताकि हमारी, और अभी एक्चुअली क्या है कि हम हमारे स्तर पे काम कर रहे हैं। जितने भी बेल्ट हैं हम निःशुल्क वितरण करवा रहे हैं और हमारे NGO के माध्यम से, और हमारे जो साथी हैं उनके बहुत ही छोटा सा ग्रुप है। उसके बाद में और फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो और जैसे भामाशाह भी आएंगे और CSR से भी मिलेगा, प्रशासन भी सहयोग, जैसे पशुपालन विभाग हमारे साथ चलता ही है, डॉक्टर वगैरह सब साथ चलते हैं, उन्हें खूब सहयोग मिल रहा है। और मेरे पास फ़ोन कॉल भी खूब आ रहे हैं कि हम सहयोग करना चाहते हैं, पर अभी हमने उनको मना कर रखा है। मैंने कहा पहला हमारा चरण पूरा हो, हम सोच लें, समझ लें क्या चीज़ होगी। तो जिले भर में 1 लाख बेल्ट हम लोग इस माध्यम से बांटेंगे। अच्छा, अभी ये आगे का कहाँ तक आपका पूरा प्लान है? राजस्थान भर में या सिर्फ बाड़मेर जिला ही कवर करोगे? नहीं, हम तो चाहते हैं देश भर में ये मुहिम चले और कम से कम रोड एक्सीडेंट का एक कारण तो खत्म हो, कि अब इस कारण से तो रोड एक्सीडेंट ना हो, बाकी कारण है जो पड़े हैं। मैं तो चाहता हूँ ये बात प्रदेश स्तर तक पहुँचे और नेशनल लेवल पर ये बात आए। और इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है, अगर एक भाई 30-40 रुपये का बेल्ट है और हम निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं, पर ग्रामीण हैं जो जागरूक हों थोड़े से, कि अभी इस तरीके से हम अपने पशुओं को छोड़े नहीं। तो आपके माध्यम से मैं तो ये सभी ग्रामीणों, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अनिवार्य रूप से ये बेल्ट तो आप सुरक्षा बंधन तो अपने पशु गले में बांधें। आपको हम अवेलेबल करा देंगे, आप उनको बांधें तो आपका पशु भी बचेगा। और अगर आपके पशु की वजह से किसी की मान लो डेथ हो जाती है तो पाप कितना लगता है, उस पाप का कौन भागी है? पूरे घर उजड़ जाते हैं। कल हमें एक बालाराम करके लड़का मिला हमें रामसर में, उसके भाई की डेथ हो गई महीना भर पहले, और वो उसने हमारे अभियान के बारे में सुना और कल से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है।
हमारे साथ चल रहा है कि मैं और तो कुछ कर नहीं सकता, पर मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मुझे पता है ऐसे हज़ारों परिवार हैं, पीड़ित परिवार जो सहयोग करना चाहते हैं, वो आगे भी आएंगे। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि ये सुरक्षा बंधन हर पशु गले में हो। देखिए इन्होंने बताया कि बालाराम के भाई की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और बालाराम जी हमारे भी साथ मौजूद है, वो भी इस मुहिम में इनके साथ दे रहे हैं। आप इस मुहिम में साथ हो, आपके साथ आपके भाई के साथ कैसी घटना हुई? सबसे पहले मैं महेंद्र सिंह जी तरह तरह का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो सुरक्षा बंधन यात्रा उन्होंने शुरू की है। ये एक इनका निजी मामला नहीं है, ये दो जनों की जान बचाने, दो जीवों, एक जीव की एक इंसान की, जो उन्होंने सुरक्षा बंधन यात्रा शुरू की। उस दिन सुनते ही मैंने ठान लिया था मैं इनका साथ दूंगा। और मेरे भाई गडरा में जॉब कर रहा था, रात्रि के 9-10 बजे के बीच रामसर आ रहे थे, गागरिया से रामसर आ रहे थे। बीच सड़क में हादसा हो गया, उस हादसे के कारण मौत हो गई। आगे ब्लैक रोड, ब्लैक भैंस थी। अगर ये पट्टा होता उस टाइम भैंस में या गाय कोई भी लगा होता तो आज मेरे भाई की जान बच जाती। देखिए ये बालाराम है, इनका कहना है कि अगर कुछ समय पहले अगर गाय या भैंस के गले में ये पट्टा होता तो काश आज मेरा भाई मेरे पास होता। ये मुहिम चलाई, ये किसी एक राजनीतिक या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये जन जन का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है और इसी को लेकर इन्होंने एक मुहिम चलाई है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे पीके टाइम। नमस्कार।